अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे हम कोलोन कैंसर की 7 बड़ी अलामात के बारे में, बड़ी आंत के कैंसर की अलामात के बारे में, या फिर जिसे कोलोरेक्टल कैंसर भी कहते हैं। कोलोरेक्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोलोन जो बड़ी आंत होती है और उसका जो आखिरी हिस्सा होता है रेक्टम, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसकी अलामात की तरफ जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये बता के चलूँ कि कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनमें रिस्क होता है कि कोलोन कैंसर हो सकता है। ऐसे लोग जो प्रोन होते हैं, तो वैसे तो ये किसी भी शख्स को हो सकता है, बट ऐसे लोग जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, ऐसे लोग जो लो फाइबर डाइट पे होते हैं, जो प्रोसेस हुई चीज़ें जो है वो ज़्यादा खाते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको कोई हिस्ट्री हो कोलोन कैंसर की या कोलोरेक्टल पॉलिप्स की, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, या फिर ऐसे लोग जो शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड शुगर, जो चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैंसर के सेल की सबसे पसंदीदा जो खुराक होती है वो चीनी होती है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको IBD है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ है, और इन सब रिस्क फैक्टर के साथ साथ स्पेशली अगर आपकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है तो आपको कोलोन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम चलते हैं कोलोन कैंसर की 7 अलामात के बारे में। तो जो पहली अलामत है वो ये है कि चेंज इन बाउल हैबिट्स, यानी आपकी वॉशरूम जाने की जो हैबिट है उसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगे। लाइक सिंपल ज़ुबान में, अगर आप दिन में 2 दफ़ा वॉशरूम जाते थे तो हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, आप जाएं ही ना, या फिर हो सकता है कि आपको डायरिया हो जाए और आप 3-4 दफ़ा चले जाएं, और ऐसा अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो ये पहली अलामत हो सकती है। दूसरी अलामत है चेंजेस इन स्टूल शेप, यानी आपके जो स्टूल की शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। होता क्या है कि जब आपको कोलोन कैंसर होता है तो चूँकि जो स्टूल का पैसेज होता है वहाँ पे ट्यूमर ग्रो कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो रास्ता नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है, और आपको जो स्टूल आता है वो बहुत पतला आता है, लाइक पेंसिल की तरह का। तो दूसरा इसकी अलामत हो सकती है आपके पखाने की शेप का चेंज होना। तीसरी इसकी अलामत हो सकती है आपके जो स्टूल है उसमें ब्लड का आना, खून नज़र आना, फ्रेश ब्लड नज़र आएगा। बट ये याद रखिएगा, ये ब्लड की अमाउंट पे या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना ब्लड आता है। अगर आपको फ्रेश ब्लड नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि ये कोलोन कैंसर की अलामत हो। चौथी इसकी अलामत होगी अगर आपको रेक्टम से ब्लीडिंग होती है। बट ये याद रखिएगा, ब्लीडिंग और केसेस में भी हो सकती है, जैसे हेमोराइड है, आपको बवासीर हो तो उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह अगर आपको एनल फिशर हो तो उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह IBD हो, इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो, या फिर पेप्टिक अल्सर हो, उसमें भी ब्लीडिंग होती है। तो ये साथ साथ आपको याद रखना है। पांचवा इसका साइन होगा आपको पेट के अंदर दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगा। बट ये याद रखिएगा कि ऐसा IBS या IBD में भी होता है, तो ये भी आपने साथ साथ देखना है। आपने ये नहीं सोचना कि अगर आपको पेट के अंदर दर्द हो तो खुदा न खास्ता आपको कोलोन कैंसर हो सकता है। साथ में ये रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, स्पेशली खाने के फ़ौरन बाद अगर आपको ये स्टार्ट होता है। छठा इसका सिम्टम हो सकता है वेट लॉस। अगर सडनली आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया है, वज़न कम होना शुरू हो गया है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपकी हंगर सप्रेस होगी, भूख कम लग रही है। इसी तरह से अगर आपको परसिस्टेंट डायरिया रहता है तो ये एक सिम्टम हो सकता है कोलोन कैंसर का। सातवां इसका सिम्टम होगा अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है, चूँकि इसमें ब्लीडिंग हो रही होती है, जो पखाने के रास्ते से खून आ रहा होता है, तो आप एनीमिक हो सकते हैं, आप में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सातवां सिम्टम इसका हो सकता। तो ये 7 बड़ी बड़ी अलामात हो सकती हैं कोलोन कैंसर की। बट आपने ये याद रखना है कि ये अलामात स्पेसिफिक अलामात नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपको कोई अलामात होती हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोलोन कैंसर ही होगा, आपको कोई और बीमारी भी हो सकती है, जिन बीमारियों को मैंने वीडियो में मेंशन किया है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको इन अलामात में से चंद अलामात होती हैं और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या 50 साल से ज़्यादा है, तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करें। वो चंद टेस्ट करेगा, जैसे CBC कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकता है, उसमें हेमोग्लोबिन देखेगा, RBCs देखेगा। इसी तरह से वो आपका LFT कर सकता है, क्योंकि ये एडवांस स्टेज में जब चला जाता है तो ये बाकी ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर लेता है। इसके साथ साथ डेफिनेटली वो आपका स्टूल का टेस्ट करेगा और उसमें ब्लड की जो अमाउंट है उसे देखेगा। अगर वो पॉजिटिव आती है तो फिर आपको कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है। कोलोनोस्कोपी के बाद चंद रेयर केसेस में CT स्कैन भी किया जा सकता है। बट खुदा न खास्ता अगर आपको कोलोनोस्कोपी की जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि आपको कोलोरेक्टल कैंसर है या बड़ी आंत का कैंसर है, तो अर्ली स्टेज में चूँकि इसको पकड़ना नामुमकिन होता है, क्योंकि लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो टैबलेट खा लेते हैं और वक्ती तौर पे, और इसके जो सिम्टम होते हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके आते हैं। एकदम से ऐसा नहीं होता कि आपको आज और कल आपको पता चल जाए, तो इसको पकड़ना मुश्किल होता है। बट अर्ली स्टेजेस में इसका जो सक्सेसफुल रेट है वो 90% होता है। इसमें ट्रीटमेंट आपको 3 तरह से दिया जाता है। मेनली तो आपकी सर्जरी की जाती है, बट रेडिएशन थेरापी की जाती है या रेडियोथेरापी की जाती है। इसमें
जो कैंसर के सेल होते हैं उनको श्रिंक किया जाता है। ये बिल्कुल पेनलेस होता है और उसके बाद क्योंकि सर्जरी करने में इसको रिमूव करने में आसानी हो जाती है। इसके साथ जो दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कीमोथेरेपी दी जाती है, चाहे वो ओरल दी जाए या आईवी दी जाए। इसके अलावा सर्जरी की जाती है। अगर ये स्टेज 1 और स्टेज 2 में हो तो फिर मोस्टली जो है वो सर्जरी की जाती है, कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लेप्रोस्कोपिक जो कैमरे वाली सर्जरी होती है वो की जाती है। बट अगर ये एडवांस स्टेज में चला जाए तो फिर आपको ये तीनों दिए जा सकते हैं, जैसे रेडिएशन थेरापी है, कीमोथेरापी है और डेफिनेटली सर्जरी है। अगर आपको कोलोन कैंसर को समझने में थोड़ी भी मदद मिली है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर वीडियो देखनी है तो कमेंट में लिखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।